नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ईसीजी के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित आईसीयू की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं रूपा गुप्ता।
तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। डुमरी उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी को मिली जीत। 17,156 मतों से आसू पार्टी की प्रत्याशी यशोदा देवी को हराया। निकटतम प्रतिद्वंदी को दी कड़ी टक्कर। जीत के बाद नेताओं और समर्थकों में दिखी खुशी की लहर। डुमरी फतह के बाद इंडिया गठबंधन के लोगों ने शहर में मनाया जीत का जश्न। जुलूस निकालकर मनाई खुशियां। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय से लेकर टावर चौक तक की जमकर आतिशबाजी। गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में लगा एनसीसी कैडेट्स के लिए सिलेक्शन कैंप। हजारीबाग से आई अधिकारियों की टीम ने किया चयन। गिरिडीह और डुमरी कॉलेज के सैकड़ों छात्र हुए शामिल। भारी बारिश के बीच पुराना पुल के पास नदी में फंसा एक मवेशी। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा और बनखंजो नदी घाट में डूबने से पचरागढ़ा की 2 बच्चियों की हुई थी मौत। मातमी माहौल में दोनों शवों को भंडारीडीह कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द खाक। और अब खबरें विस्तार से। डुमरी उपचुनाव का परिणाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में रहा। बाजार समिति मतगणना स्थल से शुक्रवार दोपहर इसकी घोषणा की गई। इसके बाद समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। गिरिडीह के डुमरी उपचुनाव का परिणाम आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में रहा। बोड़ो स्थित बाजार समिति मतगणना स्थल से शुक्रवार दोपहर इसकी घोषणा की गई, जिसके बाद इंडिया समर्थकों की बाछे खेल उठी। जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आसू पार्टी के प्रत्याशी यशोदा देवी को 17,156 मतों से पराजित कर दिया है। बेबी देवी को 1,231 मत मिले, जबकि यशोदा देवी के हिस्से में 83,075 वोट आए। मौके पर मौजूद विधायक सुदेव कुमार सोनो, डॉक्टर सरफराज अहमद, राजू महतो समेत कई नेताओं ने इस जीत के लिए डुमरी की जनता को साधुवाद दिया। इधर जैसे ही जीत की घोषणा हुई तो ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों का उत्साह उफान पर पहुंच गया। विजेता प्रत्याशी बेबी देवी को बधाई देने का दौर भी शुरू हो गया। जीत की खुशी दिवंगत विधायक टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही थी। असल में विधायक जगन्नाथ महतो की मौत के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हुई थी और इसी पर उपचुनाव हो रहा था। यह सीट जेएमएम के साथ ही इंडिया गठबंधन के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी। हालांकि आसू पार्टी की प्रत्याशी यशोदा देवी ने इन्हें तगड़ा मुकाबला दिया। शुरुआती दौर में आसू पार्टी ने बढ़त बनाए रखी, लेकिन 15वें राउंड आते आते पासा पलट गया। बेबी देवी ने बढ़त बनाने शुरू कर दी और आखिरकार इन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। जीत की घोषणा होते ही प्रत्याशी और समर्थकों ने जोरदार रूप से जश्न मनाया। चलो हो गया है विनोद इधर। जनता का निर्णय मेरी
दिल्ली के धन्यवाद देते हैं। मंत्री जी के अधूरे काम को पूरा अधूरा करें। काम को पूरा करेंगे। उसको काम पूरा करेंगे। आभार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जगन्नाथ बाबू की विरासत हेमंत बाबू के तरफ से हम डुमरी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। डुमरी की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंडिया और एनडीए में जब चयन की बारी आई तो डुमरी की जनता ने इंडिया का चयन किया और इंडिया के सामने एनडीए गठबंधन ध्वस्त। लड़ाई इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में थी। इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद झारखंड की धरती की पहली लड़ाई थी और जिसमें हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हुए जगन्नाथ बाबू के कामों को सराहते हुए डुमरी की जनता ने एनडीए को पटकनी दी। इस रूप से हम लोग यह मान रहे थे कि इंडिया गठबंधन की कड़ी परीक्षा यहीं पर है और झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन पर जिस तरीके से भरोसा कायम रखा, ये आने वाले दिनों में इस देश के चुनावी माहौल को बदलने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा। और इंडिया गठबंधन की जीत है और ये गठबंधन जो जीत है ये बताएगा कि 24 में हिंदुस्तान किधर जाने वाला है। ये इसका प्रतीक है। इसमें सब लोगों को, जो लोगों ने हम लोगों को मदद किया, वोट किया, जिताया, प्रशासन का मदद का रहा, बहुत साफ सुथरा देखिए, जीत तो जीत होती है ना। और हाँ, इसलिए हम लोग बस जीत गए हम लोग और अच्छी बात है। बहुत जगन्नाथ बाबू लोग मूल्यांकन करें, वो खुद मूल्यांकन करें कि उनका जादू कहाँ उड़ गया। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे का अधूरा कितना है उसको पूरा से आग्रह कर सकते हैं। जीत होता है, हार होता है। हम लोग तो शुरू से कहा था जीत पक्का है, कोई हिला नहीं सकता है। जगन्नाथ कर्म भूमि लगातार 4 बार यहाँ की जनता नहीं जिताई। विकास को देखते हुए यहाँ की जनता ने वोट किया है और विश्वास 19 में 5 साल के लिए दिया था। डुमरी की जनता 30 से 1.5 साल जो बाकी है उसको पूरा करने के लिए अपना मत। टावर चौक पर शुक्रवार को इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी की जीत पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाई गई। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के बाहर भी जीत का जश्न मनाया गया। यहाँ समर्थकों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी की जीत पर शुक्रवार शाम टावर चौक पर गठबंधन के साथियों द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर एक जुलूस की शक्ल में इंडिया गठबंधन के लोग टावर चौक पहुंचे और जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के बाहर भी जीत का जश्न मनाया गया और इंडिया समर्थकों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशियां जाहिर की। इस मौके पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि यह जीत सिर्फ बेबी देवी की जीत नहीं है, यह जीत गठबंधन के तमाम साथियों की जीत है, जिन्होंने लगातार दिन रात परिश्रम कर पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई। मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि यह जीत पूरे झारखंड की राजनीति नहीं, देश की राजनीति को एक बड़ा संदेश देने का काम करेगी। जो ताकत देश को तोड़ना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है, ये जीत उनके मुंह पर तमाचा है। मौके पर मुख्य रूप से अजीत कुमार पप्पू, टूना सिंह, मोनू सिंह, एस सिंह, बिलाल अहमद हुसैनी, सुलेमान अख्तर, ज्योतिंद्र प्रसाद सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
जीवन पे सबका हक अपना ये नारा सुनता जनता ने, इंडिया गठबंधन के साथियों ने अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करके इस जीत को हासिल किया है। सभी को बधाई और धन्यवाद। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के वैसे फांसीवादी ताकतों के, वैसे सरकार के लिए भी एक संदेश है, कभी भी अपनी नीतियों को बदले, नहीं तो जनता इसी प्रकार पचम्बा थाना इलाके के बनखंजो नदी घाट में डूबने से पिसरगढ़ा की 2 बच्चियों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को मातमी माहौल में दोनों के शवों को भंडारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। 2 मासूम की मौत के बाद यहाँ सभी की आंखें नम थी। एक ही घर से 2 बच्चियों की मैयत निकली थी और घर में कोहराम मचा था। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। असल में पचम्बा थाना इलाके के बनखंजो नदी घाट में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई थी। दोनों बच्ची पचम्बा थाना क्षेत्र के ही पिसरगढ़ा निवासी मकबूल हुसैन और कयूब अंसारी की 11 वर्षीय बेटी तस्लीमा और तबस्सुम थी। बताया गया कि मुस्लिम समुदाय में गुरुवार को मुहर्रम का 40वां होने के कारण गांव के 5 बच्चे फातिहा पढ़ने से पूर्व उसरी नदी में नहाने गए थे, जिसमें तस्लीमा और तबस्सुम भी शामिल थी। नहाने के क्रम में दोनों बच्ची का पैर फिसल गया, जिस कारण दोनों उसरी नदी में गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। इसी बीच दोनों बच्चियों के डूबने की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी नदी पहुंचे और किसी तरह दोनों को गहरे पानी से बाहर निकाला। दोनों को लेकर सदर अस्पताल लाया गया और आईसीयू वार्ड में भर्ती भी किया गया, लेकिन तब तक दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद शुक्रवार को दोनों बच्चियों के शवों को भंडारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। गावा बाजार स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी की जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। गावा बाजार स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी की जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। मौके पर बीसूत्री अध्यक्ष जेबीएम प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह, माले सचिव नागेश्वर यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी, आप नेता सागर चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
वहीं मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि डुमरी उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी की जीत का उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि जीत से ये साबित हो गया है कि देश के लोगों का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है। लोगों को अब रोजगार चाहिए, नफरत नहीं। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। कहा कि पूरे झारखंड में जीत की खुशी मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में पूरा राज्य का विकास हो रहा है। बताया गया कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव 2023 का चुनाव का परिणाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में रहा। कुल 17,156 वोट से इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी ने जीत हासिल की और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को हराया। मौके पर इमरान अंसारी, अशोक यादव, मोहम्मद आरिफ, मानान, विनय सिन्हा, अनिरुद्ध उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद थे। डुमरी विधानसभा को लेकर पूरे झारखंड प्रदेश में सिर्फ यही देखा जा रहा है कि हर जगह मिठाई बांटा जा रहा है, हर जगह जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि जो डुमरी में जो जीत हम लोगों को मिला है इंडिया टीम को, उसको देखते हुए मैं सबसे पहले डुमरी विधानसभा के उन जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने पूरे मत देकर और प्रचंड जीत बेबी देवी जी को दिलाए हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के सच्ची श्रद्धांजलि भी आज वहां के जनता लोग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डुमरी विधानसभा वहां की जनता को बहुत बहुत नमस्कार, आभार, जोहार। डुमरी विधानसभा में आज है इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी का जो प्रचंड जीत हुआ है, ये श्रेय स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू का जाता है, क्योंकि उनका क्षेत्र रहा है और आज है वहाँ की जनता उन पर विश्वास रखते हुए श्रेय देने का काम किए। जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का विकास कार्यों को देखते हुए आज झारखंड में ये छठा उपचुनाव हुआ है, जिसमें 5वां गठबंधन का जीत हुआ है। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत नमस्कार, जोहार। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो झारखंड में करके दिखाए हैं, वो शायद अलग राज्य से आज तक सपना नहीं था। जैसे पारा शिक्षक का मुद्दा हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का है, चाहे सर्वजन पेंशन है, चाहे अभी पूरे झारखंड प्रदेश में सड़क के नाम पर जितने भी मरम्मती है, एक भी कार्य रुके नहीं, उनका निर्देश है। ये सब देखते हुए डुमरी विधानसभा की जनता ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के प्रचंड जीत से विजय किए हैं। इनके लिए वहाँ जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जोहार। डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के रिजल्ट के खुशी में हम तमाम इंडिया गठबंधन के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और बेबी देवी के जीत के जश्न हम मना रहे हैं। इस जश्न को मनाते हुए, जैसा कि अभी हमारे अजय भाई ने कहा कि इस जीत में डुमरी विधानसभा की जनता ने इंडिया गठबंधन पर जो भरोसा किया है और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं ने जो अपील दिया था डुमरी विधानसभा के अंदर, उसको पुरजोर लोगों ने समर्थन किया है। और यह जीत सिर्फ जेएमएम और इंडिया की बात नहीं है, यह जीत जो है सो पूरे हिंदुस्तान में, जो आज मोदी के कार्यकाल में युवाओं के साथ, हम महिलाओं के साथ, हम गरीबों के साथ जो छलावा करने का जो काम किया गया है, जो झूठे वादे किए गए हैं, इन तमाम झूठे वादों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ डुमरी की जनता ने भारी प्रचंड बहुमत देकर के बेबी देवी को जिताई है। इसलिए हम वहाँ की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले तमाम चुनावों में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और बीजेपी सरकार का नष्ट नाबूद होगा और बीजेपी को 2024 में आने वाले चुनाव में इनका मटिया मेट होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ चिहुटिया गांव मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ने के कारण बरसात में टापू बन जाता है। वहीं सड़क नहीं रहने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। गांडे प्रखंड के चिहुटिया गांव से बुटबरिया होते हुए गेरेडे टुंडी मुख्य सड़क स्थित भंडारीडीह को जोड़ने वाला मार्ग पर जीवदाहा नदी में पुल नहीं रहने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। वही चिहुटिया गांव मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ने के कारण बरसात में पूरी तरह से यह गांव टापू हो जाता है।
जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार, शिव अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, प्रमोद राणा, बोधी पंडित, अशोक विश्वकर्मा, अशोक पंडित ने बताया कि चिवटिया गांव मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ने के कारण बरसात में पूरी तरह से टापू हो जाता है। बताया कि इस गांव की आबादी लगभग 2500 होगी, लेकिन अब तक यह गांव मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद राणा ने बताया कि चिवटिया गांव मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ने के कारण बरसात में वाहन का आना जाना नहीं हो पाता है, खासकर एम्बुलेंस सेवा भी नहीं मिल पाती है, जिससे काफी परेशानी होती है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता बोधी पंडित ने कहा कि चिवटिया रोड काफी खराब है। उन्होंने रोड की समस्या को दूर करने की मांग की है। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार, शिव अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, प्रमोद राणा, बोधी पंडित, अशोक विश्वकर्मा, अशोक पंडित सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। चिवटिया रोड बहुत ही अत्यंत खराब है। बरसात में खासकर यह टापू बन जाता है। पहले भी हम लोग विधायक जयप्रकाश वर्मा के पास आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग जल्द से जल्द चाहते हैं चिवटिया रोड बने और हम लोग समस्या का निजात मिले। ग्राम चिवटिया में रोड की समस्या को लेकर जयप्रकाश वर्मा को लेकर डीपीआर तैयार हुआ था 2017-18 में, जो कि रोड के समाधान नहीं हुआ। उसके बाद हम सभी विधायक सरफराज अहमद के यहाँ गए। उसके बाद 2023 में अनुशंसा किए, फिर से डीपीआर तैयार हुआ, लेकिन उसके बाद भी रोड का समाधान नहीं हुआ। हम सभी चाहते हैं कि चिवटिया का रोड समाधान हो, ताकि चिवटिया में स्कूल जाने की परेशानी या तो हॉस्पिटल अस्पताल जाने की परेशानी नहीं हो, आसानी से एम्बुलेंस रास्ता में घुस सके। रोड तो हमने के कबे से यहाँ जितना एलए एमपी एमएलए सबको नहीं बोले अनुशंसा कर दिए हैं, लेकिन आज तक रोड बना नहीं हमारा चिवटिया में। आने जाने में हम लोग का हर तरह से किया, अगर इधर निकलते हैं तो भी दिक्कत है, ऊपर जाते हैं तो उधर भी दिक्कत है। रोड तो कहीं है नहीं सही। ये रोड हम लोग का बनना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम कल्पना देवी चिवटिया के रहने वाली हूँ और JSLPS में काम करती हूँ, जिसमें मैं AW के पद पे काम कर रही हूँ। और यहाँ का समस्या बहुत रोड का ख़राब है। यहाँ पर एम्बुलेंस गाड़ी वगैरह भी नहीं निकलता है, प्लस आम आदमी बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसमें भी दिक्कत होता है, जबकि गाड़ी मतलब हर जगह फंस जाती है रोड के वजह से। इसलिए रोड बनाना ज़रूरी है। आप लोग हमारी कथन को समझने की कोशिश करें, हमारी रोड बनाने की शुभेच्छा। पुल बनना चाहिए। नदी में हम लोग पार कैसे होंगे ऊपर ऊपर, और बीमारी हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है तो गाड़ी घुसता नहीं है, डिलीवरी खराब हो जाता है। जरूर से जरूर बनना चाहिए। डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी की जीत के बाद शुक्रवार को भाकपा माले के नेताओं ने बोड़ो स्थित बाजार समिति जाकर उन्हें बधाई दी। भाकपा माले नेताओं ने डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी की जीत के बाद शुक्रवार को बोड़ो बाजार समिति मतगणना स्थल जाकर उन्हें बधाई दी। साथ ही इस जीत के लिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता, JMM व गठबंधन इंडिया में शामिल सभी दलों को बधाई दी है। इस बाबत पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव व गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने जारी संयुक्त बयान में कहा कि यह जीत स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि है। इससे उनकी झारखंड के लिए संघर्ष को, विरासत को आगे बढ़ाने में प्रेरणा मिलेगी। माले नेताओं ने कहा कि डुमरी की जनता ने झारखंड विरोधी आसू भाजपा को शिकस्त देकर पूरे प्रदेश को संदेश दे दिया है कि जो भी दल या गठबंधन झारखंड की भावनाओं से खिलवाड़ करेगा, जनता उसे सबक सिखाएगी। डुमरी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से डुमरी विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता, वहां के तमाम मतदाताओं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके प्रत्याशी बेबी देवी सहित इंडिया में शामिल सभी दलों को हम
बधाई देते हैं। हम समझते हैं कि इस जीत से वहाँ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का जो संघर्ष का इतिहास रहा है, उनके संघर्ष की जो विरासत रही है, उसे आगे ले जाने में एक बहुत ही मनोबल की प्राप्ति होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहाँ आजसू और बीजेपी के गठबंधन ने रुपये पैसे का खेल किया, तमाम तरह से हथकंडे अपना करके जिस तरह से उनके द्वारा डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को भ्रम में डालने का, गुमराह करने का कोशिश हुआ, वो सारी कोशिश नाकाम हुई। और आखिरकार वहाँ की जनता ने ये साबित कर दिया कि झारखंड के जो विरोधी हैं, जिनका इतिहास झारखंड के भावनाओं के विरुद्ध रहा है, उनके साथ वो नहीं है। हम इस जीत के लिए तमाम लोगों को बधाई देते हैं। बेबी देवी को जीत की बधाई हो भाकपा माले की तरफ से। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि दी गई जनता के द्वारा। तमाम जो चुनाव में लगे थे सभी इंडिया गठबंधन वाले, उन तमाम लोगों को, तमाम समर्थक को भाकपा माले की तरफ से बधाई। भाकपा माले ने सभी पार्टियों के साथ जिस प्रकार से गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के साथ जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उन तमाम लोगों को हम फिर से एक बार बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ ही साथ आजसू और जो भाजपा की गठबंधन है, उनको जो शिकस्त मिला है, इनको लगातार इसी प्रकार से इंडिया गठबंधन शिकस्त देते रहे, क्योंकि इनका जो जन विरोधी ताकतें हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इनकी नीति रही है वो जनता के प्रति बेहद ही बेहतर नहीं रहा है। और निश्चित तौर पर जनता अब इस बात को समझ चुकी है, इसलिए लगभग 17,000 वोटों से पीछे छूट गई, जबकि पूरी की पूरी ताकत भारतीय। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज लाइव। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर।
जीडी ब्रिगेडियर नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी ब्रिगेडियर सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइन में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। भंडारी स्थित जिला नियंत्रण कक्ष में उपचुनाव को लेकर सुबह से ही व्यस्तता रही। पुलिस के जवान सीसीटीवी कनेक्टेड एलईडी स्क्रीन के माध्यम से पूरे शहर पर नजर बनाए हुए थे। डुमरी उपचुनाव की मतगणना को लेकर भंडारी स्थित जिला नियंत्रण कक्ष में भी व्यस्तता सुबह से ही रही। यहाँ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा मतगणना नियंत्रण कक्ष के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया गया। यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग सह विधि व्यवस्था विशालदीप खलको प्रभारी पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह के साथ मुस्तैद रहे। वहीं पुलिस के जवान भी सीसीटीवी कनेक्टेड एलईडी स्क्रीन के माध्यम से पूरे शहर पर नजर बनाए हुए थे। यहां से मतगणना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती थी। यहां से मतगणना केंद्र के पल पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। कुल मिलाकर मतगणना कार्य को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष भी पूरे एक्टिव मोड में रहा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर सर जी.सी. बोस सीएम ऑफ एक्सीलेंस में शुक्रवार को इंटर हाउस क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 110 अंक लाकर मदर टेरेसा हाउस विजेता रही। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर सर जी.सी. बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में शुक्रवार को इंटर हाउस क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। गॉड मैक्स मैन एजुकेशन मैक्स जेंटलमैन विषय पर क्विज प्रतियोगिता में विद्यालय के 6 हाउस के 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सावित्रीबाई फुले से 2 प्रतिभागी, भिखाजी कामा हाउस से 2, कल्पना चावला हाउस से 2, सरोजनी नायडू हाउस से 2, मदर टेरेसा हाउस से 2 और रानी चेन्नम्मा हाउस से 2 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मौके पर प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा हमें इंसान बनाती है, अशिक्षित व्यक्ति जीवन में सफलता से वंचित होता है। क्विज कार्यक्रम में समन्वयक विद्यालय की वरीय शिक्षिका पापिया सरकार रही, जबकि क्विज मास्टर के रूप में शिक्षक राकेश कुमार सिंह रहे। वहीं शिक्षिका कुसुम कुमारी और शिक्षक ब्रह्म शंकर मंडल ने स्कोरर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अंतिम जब 2 हाउस के टाई के बाद सावित्रीबाई फुले और मदर टेरेसा के परिणाम तय होने के बाद फिर से प्रश्न पूछे गए और अंतिम रूप से कल्पना चावला हाउस तीसरे नंबर पर, सावित्रीबाई फुले दूसरे स्थान पर और वहीं 110 अंकों के साथ मदर टेरेसा विजेता रही। कार्यक्रम में प्रश्न बनाने में शिक्षक मिथिलेश कुमार वर्मा, खुर्शीद अंसारी और नाजिया ने अपनी अहम भूमिका निभाई। मौके पर विद्यालय के कई शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में एनसीसी 22 बटालियन हजारीबाग के सीईओ कर्नल हरमीत सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को एक सिलेक्शन कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राएं शामिल हुई, जिसमें लगभग 30 छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है। गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में एनसीसी 22 बटालियन हजारीबाग के सीईओ कर्नल हरमीत सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को एक सिलेक्शन कैंप लगाया गया। यहाँ एनसीसी अधिकारी एसएम जगदीश चंद्र, उदय प्रताप, सुरेंद्र चंदेल पाल सिंह, योगराज एवं सूफी कादरी आदि ने गिरिडीह कॉलेज एवं डुमरी कॉलेज की छात्र छात्राओं का एनसीसी कैडेट के लिए सिलेक्शन किया। गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में लगभग 500 छात्र छात्राएं एनसीसी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हुई। चयन प्रक्रिया का आधार दौड़, लंबाई की माप, लिखित परीक्षा आदि था। गिरिडीह कॉलेज की एनसीसी सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी ने बताया कि गिरिडीह कॉलेज में पहली बार एनसीसी कैडेट्स के लिए छात्राओं ने अपनी रुचि दिखाई है और लगभग 30 छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है। फाइनल परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बड़े गर्व की बात है कि गिरिडीह जिले की बेटियां भी देश सेवा में आगे आ रही है। अब बेटियां भी जागरूक हो गई है। मौके पर सीनियर अंडर ऑफिसर अनीश कुमार, अंडर ऑफिसर सुदीप प्रधान, सचिन कुमार, निवास पांडे,
सार्जेंट तनिषा कुमार, पूर्व सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष तिवारी, अंडर ऑफिसर आकर्षण गुप्ता, राहुल कुमार, शिवम कुमार आदि सैकड़ों एनसीसी कैडेट एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज जो हम इसका एनसीसी, एसटी और एसडब्ल्यू का इनरोलमेंट किया, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आए थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति दी और इस उपस्थिति में हमने जो चयन किया उसमें एसडी और जेडी दोनों को जो फिजिकल फिटनेस, उनकी हाइट मेजरमेंट करके उसके बाद उनका रनिंग करा करके और लास्ट में हम उसका रिटन टेस्ट ले करके उनको जो एनसीसी जो बेसिक फंडामेंटल है उनको पार करके फिर हम इनका चयन करेंगे और जो जिस कॉलेज में है गिरिडीह और डुमरी कॉलेज दोनों का हमने इनरोलमेंट किया है और उसके बाद इनका चयन करके हम वहाँ से जो यहाँ पर सीटीओ दोनों इसके कॉलेज के उनको नंबर दे देंगे और कैडेट को सिलेक्ट करेंगे। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में आज हजारीबाग बटालियन 22 के द्वारा आज यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और उसके साथ ही डुमरी कॉलेज, दो कॉलेज के छात्र और छात्राओं दोनों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें इस सिलेक्शन का माध्यम जो है वो दौड़, उसके बाद उसकी हाइट, रिटन टेस्ट, ये सारा मिला के और उसके बाद फिर सिलेक्शन करके वहाँ से फिर बटालियन से भेजा जाएगा और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो फिर एनसीसी में इनरोल होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रहा। आज संख्या भी बहुत काफ़ी थी, लगभग 500 की संख्या में बच्चे थे और सबसे बड़ी बात है और सबसे खुशी की बात है कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में फर्स्ट टाइम जो है वो बच्चियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है एनसीसी के प्रति और उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हो रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है और आने वाले समय में हम लोगों को ये पूरा विश्वास है कि यहाँ पे छात्रों से ज़्यादा छात्राओं की संख्या रहेगी। अभी लगभग 30 छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीसी के जो बच्चे हैं गिरिडीह कॉलेज के वो पूरे झारखंड हजारीबाग 22 बटालियन में उनका नाम सबसे आगे हो और अच्छा करें। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ एनसीसी के सारे बच्चों को शुभकामनाएं और साथ ही साथ हमारे साथ 22 बटालियन हजारीबाग से सभी ऑफिसर्स पहुंचे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूं और उन्होंने इतना समय दिया और इतने अच्छे से प्रक्रिया को पूरा किया है एनसीसी के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सीओ सर को भी मैं स्पेशली धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इतने अच्छे से यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सकीना मैरिज हॉल में शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट झारखंड प्रदेश संगठन की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से मानवाधिकार संगठन की समीक्षा करते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। स्टेशन रोड स्थित सकीना मैरिज हॉल में शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट झारखंड प्रदेश संगठन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज मौजूद रहे। इस दौरान मानवाधिकार संगठन की समीक्षा करते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई लोगों को संगठन से जोड़ा भी गया, जिसमें चांद रशीद को गिरिडीह का नगर अध्यक्ष और टेस राजा को उपाध्यक्ष नवनियुक्त किया गया। इस दौरान सभी नवनियुक्त सदस्यों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं 50 गरीब लोगों के बीच मच्छरदानी का भी वितरण किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि अटल बिहारी बजाज ने कहा कि झारखंड के जनमानस को संदेश अधिकारों को पाने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है। मानवाधिकार का हनन होने का मुख्य कारण लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होना है। वहीं प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट हर गरीबों के साथ खड़ी होने वाली संस्था है। मौके पर राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अतहसमुल मिर्जा, अध्यक्ष मोहम्मद आलम सहित कई लोग मौजूद थे। अन्यथा मैं समझूंगा कि मेरा आना यहाँ व्यर्थ था और मुझे उम्मीद है कि मेरा यहाँ आना, तो आप सबको बस मेरा आना, अगर मेरी आपने एक बात भी आपने समझ ली, इसके अनुरूप अगर आपने कहा, क्योंकि आप सबको ये भी बात अवगत करा दूं कि मैं पर डे 500 से 600 किलोमीटर ऐसी बीमारी होती है, बहुत सारी चीजें आप उनको समझिए, आपसे आप कैलकुलेट करेंगे और आपके प्रपोज भी हैं, प्रपोज में आपका सब्जेक्ट
मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज, राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट। आज का आपकी झारखंड की पावन धरती पर मेरा जो आप सब लोगों की सौभाग्य से आगमन हुआ, तो मैं सबसे पहले मीडिया बंधुवरों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और झारखंड के समस्त जनमानस को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको अपने अधिकारों को पाना है तो उनको जानना भी जरूरी है, क्योंकि मानवाधिकार का जो हनन होता है उसमें सबसे बड़ा जागरूकता न होने का सबसे बड़ा कारण है। क्यों हमारे आम नागरिकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम कहां पर जाके अपनी बात को रख सकें, जबकि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि उनके अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के भी खड़े हो सकते हैं। और हमारे देश में मानवाधिकार जो मिलता है वो हैसियत देख के मिलता है, और जब तक हमारे देश में मानवाधिकार की सही परिभाषा को लागू नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश में समृद्धि, विकास, शांति ये नहीं मिल सकती। इसके लिए हमारे देश का जो कानून है उसको सही तरीके से पालन करना चाहिए। इसका जिम्मेदारी जो शासन प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो जनमानस के लिए इनका यही सबसे बड़ा रोल होता है कि जो कानून है, जो मानवाधिकार के संरक्षण में जो कानून बनाए गए हैं वो जनमानस तक पहुंचाएं और उनको सही तरीके से लागू करें। और ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारे देश में शांति, विकास, समृद्धि नहीं आ सकती। कि हमारे गिरिडीह के पवित्र धरती पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज जी पधारे। हम लोगों को बहुत खुशी हुई। इनका यहाँ पे इनने अटल बिहारी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को मार्गदर्शन कराया, बहुत सारे बातें बताई। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोगों का राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट जो है ये बहुत ही हर गरीबों के साथ खड़ी होने वाली संस्था है। मैं चाहूँगा कि गिरिडीह के सारे जनता इस राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट में जुड़े और अपनी लड़ाई खुद से लड़ने की ताकत को बनाएं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट जो है वो सिखाती है कि अपने आप से हर इंसान को खड़ा होना है, संविधान को सीखना है, कैसे पुलिस के साथ हम लोगों को मुकाबला करना है। किसी तरह का जुर्म अगर पुलिस करती है या कोई भी और प्रशासन के लोग जुर्म करते हैं, उसके लिए किस तरह से हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ सकें, ये हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट का मेन मकसद है। पढ़ाई भी है कि सारे लोगों को पढ़ने का सीख दें। हमारे मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक घोषणा भी किए है कि हमने पूरे झारखंड में 3 स्कूल बनाएंगे गरीबों के लिए। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात। बचपन प्ले स्कूल में गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सभी बच्चे कृष्ण और राधा की वेशभूषा धारण किए हुए थे। बाबनटोली स्थित बचपन प्ले स्कूल में गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। अभिभावकों ने अपने बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण राधा के ड्रेस में तैयार कर लाए थे। वहीं बच्चों के बीच फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी रखा गया, जिसमें फर्स्ट सेकंड ना कर जो बच्चे बहुत सुंदर ढंग से तैयार हुए थे उन्हें पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। वहीं बच्चों ने राधा कृष्ण के गानों पर नृत्य भी किया और झूला भी झूला। बच्चों के बीच मिठाइयाँ भी बांटी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में डायरेक्टर निखिल झुंझुनवाला, शिक्षिका प्रिया, अर्चना, वर्षा, नौशीन व वहाँ के कर्मचारी डब्लू सिंह, विनोद राम और नीतू का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
बैल फंस गया है। स्थानीय लोग बैल को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। गिरिडीह नया पुल के समीप उस नदी में जलस्तर ज्यादा होने के कारण एक बैल फंस गया है। बताया गया कि बैल एक टीले पे खड़ा है और पानी से निकलने में असमर्थ है। बताया गया कि गिरिडीह में आधी रात से भारी बारिश होने के कारण उसरी नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिस कारण स्थानीय लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इधर स्थानीय लोग बैल को पानी से निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।